अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे 2C एक्सरसाइज जो है उससे पहले कुछ टॉपिक्स कुछ कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है, तो उस कॉन्सेप्ट्स को इंशाल्लाह ताला क्लियर करते हैं और उसके बाद 2C एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के हवाले से। एडिशन, जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो क्लोज आएगा। क्लोज से क्या मुराद होती है? देखें, अगर आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें, रैशनल नंबर्स ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अगर लेट्स से कि फॉर एग्जांपल 2 + 3 ये दो रैशनल नंबर्स हैं इज इक्वल टू 5, तो 5 भी आपका 2 is a natural number and 3 is a natural number. If we add both these together तो मुझे 5 जो है वो मिलेगा 5. सो 5 जो है वो भी नेचुरल नंबर है, यानी कि दो नेचुरल नंबर का एडिशन जो है वो मुझे एक और नेचुरल नंबर उसके रिज़ल्ट में हासिल होता है। तो क्लोज से मुराद ये होगी कि अगर आप दो लेट्स से नेचुरल नंबर्स की हम मिसाल ले रहे हैं, तो दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक और नेचुरल नंबर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह रैशनल नंबर्स में भी एडिशन का जो ऑपरेशन है वो एक क्लोज्ड ऑपरेशन कहलाता है, यानी कि दो रैशनल नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें एक तीसरा रैशनल नंबर ही हासिल होगा। तो ये जो है इसको हम क्लोज्ड ऑपरेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोज्ड ऑपरेशन के हिसाब से हम कहेंगे इफ़ A, B are members of rational number, then A + B जो है इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं एडिशन का, से जो भी रिज़ल्ट आएगा वो भी मेंबर होगा रैशनल नंबर का। सो दैट मीन्स क्लोज्ड ऑपरेशन। एक मिसाल करके देख लेते हैं, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5। इन दोनों को ऐड करते हैं, 3/5 + 4/5। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। सो देखें, 3/5 एक रैशनल नंबर है, 4/5 भी एक रैशनल नंबर है। एडिशन ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर को जब हम ऐड करेंगे 7/5 तो हमारे पास एक और रैशनल नंबर हासिल होगा। तो ये भी यानी कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने से हमें एक रैशनल नंबर ही हासिल होगा। सो दिस इज़ एडिशन विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर्स इज़ अ क्लोज्ड ऑपरेशन। अच्छा जी, यहाँ पर तो हमने लिया है डिनोमिनेटर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों तो हम उनको कैसे ऐड करेंगे? हाउ टू ऐड रैशनल नंबर्स with different denominators. Let's say for example we have 7/12 plus 1/5. इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, जिसमें हम एक तरीका ये अडॉप्ट करते हैं कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, ठीक है। एक इनका एलसीएम का वाला तरीका भी होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर एलसीएम वाले तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। 7/12 इसको ऑपोजिट नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें 5/5 से, प्लस 1/5 इसको आप मल्टीप्लाई कर दें ऑपोजिट नंबर यानी कि 12 से मल्टीप्लाई और 12 से ही डिवाइड कर दें। सो वी आर गोइंग टू गेट 7 5 35 by 12 5 60. So 12 1 12, 12 5 60. Denominator same हो गए, so we are going to get 35 plus 12, 47 by 60. और देखें, हमने दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया है तो हमारे पास डिफरेंट रैशनल नंबर है। तीसरा भी जो नंबर हासिल हुआ है वो भी एक रैशनल नंबर है। अच्छा जी, नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। of rational numbers
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिकली हम दो नंबर्स को स्वाइप करते हैं, जैसे a प्लस बी शुड बी इक्वल टू b प्लस ए, यानी कि उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज करने से हम देखते हैं कि क्या a प्लस बी से भी वही रिज़ल्ट आ रहा है जो b प्लस ए से आ रहा है। बेसिकली समटाइम्स होता ये है कि आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये ट्रू है, यानी कि a प्लस बी एडिशन में एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में रिजल्ट जो है a प्लस बी और b प्लस ए, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। सो लेट्स चेक दैट। लेट्स से वी हैव 2/3 प्लस 4/5। अच्छा, इस मरतबा मैं एक दफ़ा एलसीएम के मेथड से इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। एलसीएम के मेथड में हम क्या करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, ठीक है जी। 3 1 ज़ा 3 5, होपफुली आपने ये पिछली क्लासों में किया होगा। 5 1 ज़ा 5 एंड 1, तो हमारे पास आए हैं फैक्टर्स 3 और 5, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी। इसको मैं यूं कर रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ 15, ठीक है। इसमें जो ये वाला डिनोमिनेटर है 2/3 3, 15 और 3 को मैं डिवाइड करूँगा, ठीक है जी। 15 और 3 5 ज़ा 15 माइनस 0, मेरे पास 5 आंसर आया। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, जो आंसर आया मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, उस नंबर के न्यूमरेटर से जिसका डिनोमिनेटर को मैंने दोनों को डिवाइड किया। 15 जो एलसीएम आया मेरे पास, उसको मैं अंदर रखूँगा और इस डिनोमिनेटर को बाहर डिवाइड करूँगा। 3 5 ज़ा 15, जो आंसर आएगा 5, उसको उस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 5 2 ज़ा 10, ओके जी। इसी तरह आ जाएगा प्लस, और अब मैं 15 और 15 को डिवाइड करूँगा 5 पर, सो वी विल सी दैट 3 5 ज़ा 15, 5 आ जाएगा मेरे पास आंसर। तो 5 3 ज़ा 15, 3 आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं इधर रफ में करता हूँ इसको 15 और 5 3 ज़ा 15 माइनस 0, तो 3 आंसर आया। 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 4 ज़ा 12, सो आई एम गोइंग टू गेट 12 प्लस 10 22/15, ओके। अच्छा जी, अब मैं कर रहा हूँ, ये मेरा है LHS लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं b प्लस ए करूँगा राइट हैंड साइड को, ठीक है जी। b प्लस ए मतलब 4.4/5 को पहले लिख लूँगा, प्लस 2/3, तो 5 और 3 का भी एलसीएम वही आएगा मेरे पास, तो मेरे पास ये आ जाएगा 15, और 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, सिर्फ यानी कि स्वाइप ही होंगे नंबर, पोजीशन चेंज होगी, बाकी आंसर वही आएगा। 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी, 5 आंसर आएगा, और 5 2 ज़ा 10, तो 12 प्लस 10 इज़ गोइंग टू बी 22/15, सो hence prove that LHS इज इक्वल टू RHS। तो इससे ये साबित हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है। एडिशन ऑपरेशन फॉर रैशनल नंबर्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होगी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है नंबर की पोजीशन चेंज करके उनको ऐड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके जी, नेक्स्ट है जी सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, यानी कि माइनस करने में, सब्ट्रैक्ट करने में हमारे पास रेशनल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टीज आती हैं। जी स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन से अब देखते हैं इसके रूल्स को विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, सब्ट्रैक्शन में भी ये क्लोज्ड है, यानी कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को क्लोज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 5/7 माइनस 3/40। जी, एलसीएम वाला तरीका करना चाहते हैं तो एलसीएम वाला तरीका कर लें। उसमें ये होगा कि एलसीएम अगर हम लें, ये या दोनों को हम डिनोमिनेटर्स को इक्वल भी कर सकते हैं। देखिएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 7 और 14 का एलसीएम लिया, 7 1 ज़ा 7 और 14 1 ज़ा 7 and 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 2 1
2 1 2। अच्छा जी 7 2 14, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 14 LCM आएगा। 7 को मैं 14 पे 14 को अंदर रखूँगा, 7 को बाहर डिवाइड करूँगा, 7 2 14 माइनस 0। सो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 के साथ, न्यूमरेटर के साथ, 2 5 10 माइनस 14 1 14, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 3। सो 10 माइनस 3 इज़ गोना बी 7/14। और अगर मैं इनको मज़ीद इसमें से 2 के फैक्टर्स निकाल लूँ, रादर 7 और 14, 7 के टेबल में जो है वो 14 आता है, तो 7 का फैक्टर निकलेगा, 7 1 7 एंड 7 2 14, तो 1/2 जी। ये मेरे पास एक रैशनल नंबर है तीसरा, यानी कि मैंने 5/7 एक, 3/14 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास तीसरा आंसर जो है इसका रैशनल नंबर ही आया। सो इट्स अ क्लोज्ड ऑपरेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर इज़ अ क्लोज्ड ऑपरेशन, यानी कि उन दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से मुझे रैशनल नंबर ही हासिल होगा रिजल्ट में। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये स्टेट ट्रू नहीं है, ठीक है, यानी कि अगर मैं a माइनस बी करता हूँ तो इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to subtraction, it is not true. That means a minus b is not equal to b minus a. यानी कि ये rational number, if a and b are both are rational numbers, then a minus b is not equal to b minus a. Let's look at the example. 5/7 minus 3/14, उसी नंबर को माइनस किया हमने, इसी को हम ले लेते हैं जी। यानी कि अगर मैं कहूँ कि a इज़ इक्वल टू 5/7 है और b इज़ इक्वल टू 3/14 है, तो 5/7 माइनस लेफ्ट हैंड साइड 3/14 इज़ नॉट इक्वल टू, शुड नॉट बी इक्वल टू 3/14, b पहले आ जाएगा माइनस 5/7। सो लेट्स इसी तरह नीचे एलसीएम लेके करते हैं हम। 14 और 7 2 14, 2 5 10, minus 14 1 14, 1 3 3, and it should not be equal to. So over here we also once again we take 14 as a LCM, जो कि हम पीछे ले चुके हैं। 14 1 14, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 3, minus 7 2 14, 2 5 10। ज़रा आंसर देखते हैं। 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7/14, जो कि 1/2 था, इधर आ जाएगा माइनस 7/14, ठीक है जी। तो 7/14 मीन्स 1/2, क्योंकि 7 1 7, 7 2 14, और इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है जी। ये भी 7 1 7, 7 2 14, तो माइनस 1/2। सो पॉजिटिव 1/2 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। सो वी गॉट टू डिफरेंट नंबर्स, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो ट्रू नहीं होता। एंड व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी? सिंपल है बहुत ज़्यादा, पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लासों में। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर ये होगी कि जी आप ज़ीरो, ठीक है, मसलन आप किसी भी रैशनल नंबर को किसी ऐसे रैशनल नंबर से ऐड करें कि वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट ना करे, यानी कि वही आंसर है जो कि रैशनल नंबर है, तो वो ज़ीरो ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1/5 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/5, सो दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। और इसी तरह अगर मैं 0 प्लस 1/5 को ऐड करता हूँ, अगेन आई गेट 1/5, ठीक है जी। दिस इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। तो यानी कि किसी ऐसे रैशनल नंबर को किसी ऐसे नंबर से ऐड करें कि वही रैशनल नंबर जो है आपके पास आंसर आ जाए, तो ऑफ कोर्स दिस कैन बी ओनली 0। सो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स क्या होगा जी? यानी कि आप रैशनल नंबर को किसी ऐसे रैशनल नंबर से ऐड करें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो ऑफ कोर्स अगर मेरे पास 1/5 है रैशनल नंबर, तो मैं माइनस 1/5 करूँगा, ऐड करूँगा माइनस 1/5 से। मतलब ये कि अगर मैं किसी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से ऐड करता हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 0 आता है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी यानी कि साइन ऑपोजिट होगा उसका।
अगर मेरे पास जो है 1/5 अगर मैं ऐड करता हूँ -1/5 से, सो आई एम गोइंग टू गेट 1/5, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/5, दैट इज़ ऑफ कोर्स इक्वल टू 0। ठीक है जी। और इसी तरह अगर मेरे पास हो -1/5 तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो मेरे पास क्या होगा जी, +1/5। तो ऑफ कोर्स -1/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा +1/5, दैट इज़ अगेन इक्वल टू 0। एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर ऐसा नंबर होगा जिसको ऐड करें उस रैशनल नंबर में, तो आंसर जो है वो 0 है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडिटिव इन्वर्स। एक और रूल है इसमें, द सम ऑफ a rational number and its additive inverse is the additive identity. Sum of rational number and its additive inverse is the additive identity. जी, एडिटिव इन्वर्स जो है वो हम देख चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4/7 प्लस है, इसको ऐड करते हैं इसके -4/7 इसके एडिटिव इन्वर्स के साथ, तो एडिटिव आइडेंटिटी हासिल होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 4/7 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होगा -4/7, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 4 - 4 हम 0 कर देंगे, 0/7, तो 0/7 न्यूमरेटर 0 हो तो वो 0 ही होगा, डिनोमिनेटर में 0 अलाउ नहीं होता। अच्छा जी, ये 0 है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जी, इसी तरह आप देख लें -4/7 का एडिटिव इन्वर्स होगा +4/7, तो दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो आंसर स्टिल रिमेन द सेम, 0/7 एंड 0/7 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स जो है उसको हम जब रैशनल नंबर में ऐड करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी जो कि 0 हासिल होगा। एंड आई एम रिकॉलिंग माई सेल्फ कि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब रैशनल नंबर में 0 अगर ऐड किया जाए तो अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा, बल्कि रिजल्ट में वही रैशनल नंबर हमारे पास दोबारा वापस आएगा। सो उसको हम इसलिए 0 को हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन रैशनल नंबर में भी ट्रू होगी, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो, व्हाट इज एन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? is true with respect to addition in case of rational numbers। ओके जी, इसमें का मतलब होगा, नॉर्मली इसको हम ये कहते हैं कि a प्लस, इसमें 3 नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, b + c। ठीक है जी, आप इसको पहले कर लो, इस ब्रैकेट का मतलब होता है प्रायोरिटी, तो हम a + b को पहले ऐड करेंगे c को ऐड करने से पहले, तो a + b को ऐड करने से जो आंसर आएगा उसमें हम c को ऐड कर देंगे, दैट शुड बी इक्वल टू a + b + c। राइट साइड पे हमारी प्रायोरिटी ये है कि b + c को पहले ऐड करेंगे, फिर हम जो आंसर आएगा उसमें a को ऐड करेंगे, तो दोनों साइड जो है वो इक्वल होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रैशनल नंबर्स। लुक एट द एग्जाम्पल, let's say a is equal to 2/3, b is equal to 4/5 and c is equal to 6/7। एक तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं सॉल्व, ओके जी, इसको हाफ इक्वल कर लेते हैं, दूसरी तरफ हम राइट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है जी हमारे पास आएगी, a जो है वो आएगा 2/3 प्लस 4/5 ब्रैकेट में, प्लस c जो है हमारे पास क्या है जी 6/7। तो पहले 2/3 प्लस 4/5 करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें 6/7 को ऐड करेंगे। नेक्स्ट इस राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, हमारे पास आएगा 2/3 प्लस 4/5 प्लस 6/7। ठीक है जी, एलसीएम वाले मेथड से कर लें या डिनोमिनेटर को सेम करने वाले मेथड से कर लें, आंसर विल रिमेन द सेम। हम जी एलसीएम वाले मेथड से कर रहे हैं।
5 3 ज़ा 15, तो क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इनका कोई फैक्टर नहीं है, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल हो जाएगा 5 3 ज़ा 15। वैसे अगर आप एलसीएम देखना चाहते हैं तो ये देख लें जी, 3 1 ज़ा 3 5 5 1 ज़ा 5 3 5 ज़ा 15। अच्छा जी, 3 को और 15 को डिवाइड करेंगे 3 पे, डिनोमिनेटर्स इस बड़े डिनोमिनेटर को 2/3 के डिनोमिनेटर से 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 5 ज़ा 15, 5 आंसर आएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 3 आंसर आएगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक है जी, इसको भी हम ब्रैकेट में ही रखते हैं, प्लस 6/7, 22/15 प्लस 6/7। एलसीएम लेंगे, 15 7 ज़ा, क्योंकि दोनों एक दूसरे में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 15 7 ज़ा 105, 15 7 ज़ा 105, 7 22 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 4 1 7 2 ज़ा 14, 15 154, प्लस 7 15 ज़ा 105, तो 15 6 ज़ा 90, 154 plus 90 is going to give us 244/105. Now look at the right hand side. इसमें हम 2/3 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस ब्रैकेट में रखते हुए इसको 7 5 ज़ा 35 एलसीएम आएगा, और 5 7 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, प्लस 7 5 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30 जी, 2/3 प्लस ऐड कर दें 58/35, एक मतलब फिर एलसीएम ले लेते हैं। 35 और 3 कोई कॉमन नहीं है दोनों में फैक्टर्स, तो 35 और 3 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा, इधर मैं चेक कर रहा हूँ, 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वही एलसीएम होगा हमारे पास। 3 5 ज़ा 15, 5 3 3 5 नीचे आएगा, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 10, 105, इधर भी 105 आ गया हमारे पास। तो 3 को जो है देखने 35 2 ज़ा 70, यानी कि 3 को 35 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आएगा, यानी कि 105 को 3 पे डिवाइड किया तो 35 आया, 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आ गया। 35 3 ज़ा 105, 3 को 58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 58 को 3 से मल्टीप्लाई किया 174, सो दोनों 174 प्लस 70 इज इक्वल टू 244/105, सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट्स प्रूफ। ओके जी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने ट्रू साबित कर दी है। इंशाल्लाह ताला ये टॉपिक जारी रहेगा, तो सारे प्रिंसिपल्स और सारे प्रॉपर्टीज़, एडिशन, आगे मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला कवर होगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।